हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 5 जून से लेकर 11 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है कि मैम अगर हमें पर्सनल सेशन बुक कराना है तो हम कैसे कराएं। तो मेरा एक ही नंबर है 9625022810, जो कि आपको इस वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं, कॉल्स एट टाइम्स मिस हो जाते हैं। लेकिन जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं आपको डेफिनेटली जवाब मिलता है, कभी कभार थोड़ा सा डिले हो सकता है। एंड इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। एंड इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द हर्मिट, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक किसी चीज़ को लेकर खास कर या फिर ओवरऑल ही अपने प्रोफेशनल फ्रंट में एक गहरी सोच में रहते हुए दिख रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज आपकी रह रही हैं। कभी कभी होता है ना, हमारा मन करता है कि हम हर चीज़ से अपने आप को डिस्टेंस कर लें, थोड़ा सा चीज़ों से विड्रॉ करें, बैक सीट लें और अच्छे से समझें कि कैसे हम अपने प्रोफेशनल फ्रंट को या फिर जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं उसको बेटर कर सकते हैं। क्या इश्यूज हैं, क्या मसले हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी लियोस की टाइम टू टाइम थोड़ा सा विड्रॉ करना, एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में रहना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए। लेकिन जब हम इन्हीं इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में टू मच चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ की गहराई में जाते हैं, तो फिर हम परेशान होते हैं। तो देखिए, इस चीज़ का अगेन आप ज़रूर ख्याल रखें कि आप बहुत गहराई में, बहुत डेप्थ में तो चीज़ों की नहीं जा रहे हैं। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि एक अकेलापन या तो आप महसूस कर रहे हैं या फिर चाह रहे हैं। और कहीं देखिए, ओवरऑल अगेन मैं कहूँगी आप लोगों से, सिचुएशन से, चीज़ों से खुद को विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं। किसी भी चीज़ में आप एक्टिवली नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक मिसिंग सी फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है। तो देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की एनर्जीज़ हैं। नया वीक नई एनर्जीज लेकर आएगा। तो इस वीक सिर्फ और सिर्फ आपने यही ख्याल रखना है कि किसी भी चीज़ की गहराई में ना जाएं। हालांकि देखिए, सोच मुझे पॉजिटिव ही रहती हुई दिख रही है, लेकिन फिर भी जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो नेगेटिव थॉट्स आ ही जाते हैं। तो जैसे ही आपको लगे कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपने उनको उसी टाइम चेक करके करेक्ट करना है, पॉजिटिव के साथ रिप्लेस करना है। तो इक्का दुक्का चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि इस वीक बहुत कुछ ग्रेट तो नहीं होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कुछ खराब भी नहीं होता हुआ दिख रहा है। एक न्यूट्रल सी एनर्जीज हैं जहाँ पे एक मिसिंग सी फीलिंग रह सकती है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहीं फन, मज़ा, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करता है, टुगेदरनेस की बात करता है, कहीं वेकेशन पे जाने की भी बात करता है। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है तो कहीं इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई गेट टुगेदर है, कोई सेलिब्रेशन है और आप अटेंड कर रहे हैं लेकिन उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। यस, कई बारी हम पार्टी में रह के, सेलिब्रेशन के बीच में रह कर भी उसको नहीं उस तरीके से एंजॉय कर पाते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी गेट टुगेदर, किसी सेलिब्रेशन में छोटी मोटी कोई बात हो गई और कहीं छोटा मोटा इशू उसको लेकर हो रहा है। तो देखिए, ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन, टुगेदरनेस, कंपेनियनशिप रह रही है, लेकिन साथ ही साथ छोटे मोटे इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं। ये कार्ड कहीं चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन या फिर किसी भी तरीके के चेंजेस की भी बात करता है। तो इनसे भी रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, या तो आप चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर देखिए, जो जगह या फिर जो एक
रेजिडेंस आप चाह रहे हैं, जिस तरीके का रेजिडेंस आप चाह रहे हैं उस तरीके का रेजिडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफ़र करेगा। मेरे माइंड में जो भी एग्जाम्पल्स आए सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको वो बताए हैं। तो देखिए अगेन सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, वेकेशन, रीयूनियन, टुगेदरनेस, कंपेनियनशिप, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस, आउट ऑफ सिटी जाने से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही माइनर, बहुत ही माइनर। एंड गॉडेस गाइडेंस है आप लोगों के लिए, गॉडेस सुलिस का मैसेज है, बॉडीज ऑफ वाटर। और गॉडेस कहती हैं स्पेंड सम टाइम नियर वाटर सच एज लेक, रिवर और द ओशन टू रिचार्ज योर बैटरीज। तो देखिए जिन भी लोगों के घर के आसपास कोई भी वाटर बॉडी है, आप ज़रूर थोड़ा टाइम स्पेंड करें। और जिनके घर के आसपास कोई भी वाटर बॉडी नहीं है, आप रात को सोने से पहले टब में गर्म पानी डाल के, सी सॉल्ट डाल के अपने पैर 5-10 मिनट के लिए डिप करें अगेन सोने से पहले। क्योंकि देखिए वाटर में बहुत एक पावर होती है हमारी बैटरीज़ को रिचार्ज करने के लिए, हमें रिजुविनेट करने के लिए। तो इस चीज़ को आप ज़रूर इस वीक ट्राई करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन, ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में मनी, पैसा, टैंजिबल, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड या तो आपको किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का कोई गेन, फ़ायदा हो रहा है, या फिर इन्हीं चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। होता है ना कभी कभी हमारे मन में आता है कि कैसे फाइनेंशियली हम चीज़ों को स्टेबल करें या फिर और एक ग्रोथ और एक प्रोग्रेस अपने प्रोफेशनल फ्रंट में लेकर आएँ, उस पर हम फोकस करते हैं, उसी से ही रिलेटेड हम एफर्ट करते हैं, हम मेहनत करते हैं, या फिर अदरवाइज ऑल्सो देखिए काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एक स्टेबिलिटी, एक ग्रोथ लाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो कुछ के लिए ऐसा हो सकता है और अगेन कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि एक स्टेबिलिटी आप महसूस कर रहे हैं और ख़ासकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं। किसी भी तरीके से आपको अगेन मैं कहूँगी मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड एक फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए देखिए किसी फीमेल की तरफ से एक सपोर्टिव, एक कोऑपरेटिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं और ओवरऑल के लिए बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होके चीज़ों को डील कर रहे हैं और अच्छी एनर्जीज इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं। या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि प्रोफेशनल फ्रंट आपका ठीक ठाक या फिर बढ़िया जाता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि बहुत एक्टिवली किसी भी चीज़ में इस वीक खासकर अपने पर्सनल फ्रंट में आप नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, थोड़ा सा आप विड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा सा आप बैक सीट ले रहे हैं। और यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ वर्गोस के लिए हो सकता है कि पीछे आपने बहुत किसी खास चीज़ के लिए या अदरवाइज भी एफर्ट किया, या कई बार सिंपली होता है ना कि हमारी बहुत ट्रैवलिंग हो जाती है, हमारा बहुत घूमना फिरना हो जाता है, बहुत खाना पीना हो जाता है और हमें लगता है कि भाई अब थोड़ा सा ना हम ब्रेक लेना चाहते हैं, अब थोड़ा सा हम घर पे फोकस करना चाहते हैं, या फिर हम थोड़ा सा अगेन ये जो एक सोशलाइज हम कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा ब्रेक चाहते हैं। तो इस तरीके की एनर्जीज रह सकती हैं, या फिर मैं कहूँगी कि ये एक रीज़न रह सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत मोटिवेटेड, बहुत एक्साइटेड, बहुत एंथुजियास्टिक किसी भी चीज़ के लिए नहीं महसूस कर रहे हैं और इसीलिए आप नहीं खाम खां किसी भी चीज़ में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि एनर्जी लेवल्स थोड़े से लो हैं, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ग्रेट आप नहीं महसूस कर रहे हैं। एंड प्लीज़ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं, नो आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन कभी कभी होता है ना हमारा मन करता है बस आलस में लेटे रहो, या फिर बड़ी एक लेथार्जिक वाली एनर्जीज होती हैं। अगर हम वर्किंग भी हैं तो भी हम
बहुत एक लेज़ी लेज़ी सा फील करते हैं, तो वैसा भी कुछ लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है। तो कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी खराब नहीं है, बट येस हाँ, बहुत ग्रेट भी कुछ नहीं होता हुआ दिख रहा है। एंड गॉडेस गाइडेंस है आप लोगों के लिए, गॉडेस मैथ का कार्ड है और गॉडेस कहीं फेयरनेस की बात करती हैं। गॉडेस कहती हैं द सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। तो अभी किसी भी चीज़ को लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आपके साथ फेयर नहीं हुआ, ये ठीक नहीं है, किसी तरीके का इनजस्टिस आप किसी भी लेवल पे महसूस कर रहे हैं या अनफेयर एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं, तो गॉडेस आपको प्रॉमिस करती हैं कि ये सिचुएशन बहुत ही फेयर, बहुत ही जस्ट तरीके से रिजॉल्व होगी। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था वो गोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द लवर्स रिवर्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में या तो आप एक बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं या फिर कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है, उसको लेकर कुछ इश्यूज, कुछ मसले रहते हुए दिख रहे हैं। या देखिए कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसी वजह से छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। ब्रॉडर लेवल के लिए देखें तो जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, आपके कोवर्कर्स, आपके कुलीग्स, उनके साथ भी छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रहते हुए दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, आप लोगों के व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो कहीं देखिए इस तरीके के छोटे मोटे इश्यूज, मसले रहते हुए दिख रहे हैं। और ख़ासकर देखिए अगर आप कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना चाह रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप किस चीज़ को चूज़ करें, तो जब भी लवर्स का कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ मेक श्योर आप उसी चीज़ को चूज़ करें जिसको लेकर आप बहुत पैशनेट हैं, जिसको लेकर आपको लगता है कि आप बहुत इंजॉय करेंगे। आप दिल की ज़्यादा सुने, दिमाग की कम सुने। एंड हो सकता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसको उतना नहीं इंजॉय कर रहे हैं और कहीं कुलीग्स, कोवर्कर्स का उतना एक सपोर्ट भी आपको नहीं मिल रहा है जितना आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हैं या फिर जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए वीकली रीडिंग है, छोटे मोटे इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। लवर्स इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड, तो नेगेटिव कुछ भी नहीं होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनमें छोटे मोटे मसले रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड रिवर्स है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द सन रिवर्स का कार्ड है और ये कार्ड कहीं हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, सेटिस्फेक्शन की बात करता है और कुछ ऐसा ही पर्सनल फ्रंट में रह रहा है, लेकिन साथ ही साथ मिसिंग फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स है। एक नई बिगनिंग या तो आप करना चाह रहे हैं और उससे रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि एक नई बिगनिंग हो रही है और आप उस तरीके से वेलकम नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ को जानते हुए भी कि ये नई बिगनिंग एक हैप्पीनेस, एक जॉय आपके लिए लेकर आएगी। और कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपने एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी और इस वीक एक पॉजिटिव आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और कहीं आपको दिख भी रहा है कि ये पॉजिटिव आउटकम आपको मिल जाएगा, मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा उसी से ही रिलेटेड डिले रहता हुआ दिख रहा है। तो देखिए ब्रॉडर लेवल के लिए द सन रिवर्स, कहीं रिवर्स भी पॉजिटिव होता है, तो एक हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन रहती हुई दिख रही है, लेकिन साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग भी रहती हुई दिख रही है। कभी कभी क्या होता है ना कि जो हम चीज़ बहुत टाइम से चाह रहे हैं वो हमें मिल जाती है, लेकिन जब वो मिलती है तो हमें लगता है कि वो हैप्पीनेस नहीं उस चीज़ ने हमें दी जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर जितना हमें लग रहा था कि जब ये चीज़ हमें मिल जाएगी तो हमें वो हैप्पीनेस मिलेगी। तो इस तरीके की भी एनर्जीज रह सकती हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक तरीके से एग्जाम्पल दिया है, ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। और ब्रॉडर लेवल के लिए फिर से कहूँगी काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज रह रही हैं,
लेकिन अच्छी चीज़ों के होने के बावजूद भी आप कहीं पूरी तरीके से या तो उनको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं या फिर अगेन मैं कहूँगी एक मिसिंग फीलिंग आप महसूस कर रहे हैं। एंड गॉडेस गाइडेंस है आप लोगों के लिए बी स्ट्रॉन्ग का मैसेज है, और गॉडेस कहती हैं यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ इश्योर्स अ हैप्पी आउटकम। तो जितना आप स्ट्रांगली, बोल्डली, करेजसली चीज़ों को डील करेंगे, उतना ही जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसको आप अचीव कर पाएंगे। तो देखिए क्रक्स गॉडेस के मैसेज का आपके लिए यही है कि बहुत स्ट्रांगली, बहुत बोल्डली हर चीज़ को डील करें, क्योंकि यही स्ट्रेंथ, यही करेज, यही बोल्ड एनर्जीज आपके लिए एक हैप्पी आउटकम लेकर आएंगी। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैंसर साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है डेथ एंड रीबर्थ रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में एक स्टक एनर्जीज आप महसूस कर सकते हैं, थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर स्पेसिफिकली या फिर ओवरऑल भी अटका हुआ महसूस करते हुए दिख रहे हैं। इसके लिए सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन एंडिंग बिगनिंग से रिलेटेड एक स्टक एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए ये एंडिंग बिगनिंग भी सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि करंट जॉब को छोड़कर आप नई जॉब में जाना चाहते हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि जिस प्रोजेक्ट पे अभी आप काम कर रहे हैं उसको एंड करके आप अगेन नए प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं, और करंट प्रोजेक्ट में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मसले हैं, वो कहीं कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो कहीं एंड नहीं हो रहा है। और देखिए इसी तरीके से सबके लिए अगेन डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए कोई टीम हो सकती है जो आप एंड करके नई टीम को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए जगह हो सकती है, कुछ के लिए सिंपली काम करने का तरीका हो सकता है जिसको आप एंड करके नए तरीके से, नए स्टाइल से काम करना चाह रहे हैं, और इसी से ही रिलेटेड इश्यूज और मसले रह रहे हैं, और इसीलिए ओवरऑल के लिए एक स्टक एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं। कुछ स्कॉर्पियोज के लिए एक फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं, और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किसी चीज़ को एंड करने की ज़रूरत है, और शायद आपको इस चीज़ का एहसास भी है कि इसको एंड करेंगे तो आगे चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन आपकी इतनी अटैचमेंट है, आपका इतना एक कंफर्ट जोन है कि आप चाह के भी उसको एंड नहीं कर पा रहे हैं। थोड़े से क्लिंगी, थोड़े से पुरानी चीज़ों से अटैच्ड होते हुए भी आप दिख रहे हैं। और कहीं देखिए आपको अगेन मैं कहूँगी इस चीज़ का एहसास है कि जो भी नई चीज़ें हैं वो नई एनर्जी या फिर नया एक ग्रोथ, प्रोग्रेस आपके प्रोफेशनल फ्रंट में ला सकती हैं। आप कहीं उनको एक्सेप्ट भी करना चाह रहे हैं, उनके हिसाब से चीज़ें भी करना चाह रहे हैं, लेकिन डिफरेंट स्कॉर्पियोज के लिए डिफरेंट इश्यूज और मसले इससे भी रिलेटेड रह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी स्कॉर्पियोज कि जितनी जल्दी पुरानी चीज़ों को लेट गो करेंगे, नई चीज़ों के लिए एक एक्सेप्टेंस लेकर आएंगे, उतनी ही जल्दी इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे। और दूसरी बात देखिए, हो सकता है कि कुछ चीज़ों को आप चेंज करना चाह रहे हैं और कहीं उनको चेंज करना नामुमकिन है। फॉर एग्ज़ाम्पल सूरज को हम ठंडा नहीं कर सकते हैं, ये नामुमकिन है, और जब भी हम इसकी कोशिश करेंगे तो हम परेशानी ही होंगे, और डीपर लेवल पे हमें पता है, और इसीलिए हम कोशिश क्या, हम सोचते भी नहीं हैं। तो अगेन हो सकता है कि कुछ चीज़ों को आप चेंज करना चाह रहे हैं जिनको आप नहीं चेंज कर सकते हैं, और इसीलिए एक स्टक एनर्जीज, इसीलिए एक फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हैं। और इस सिनेरियो में मैं आपको यही कहूँगी स्कॉर्पियोज कि जितनी जल्दी जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते हैं उनके लिए एक एक्सेप्टेंस आप लेकर आते हैं, उनको कहीं आप अगेन मैं कहूँगी एक्सेप्ट कर लेते हैं या उनको लेकर एक सरेंडर मोड में आ जाते हैं, उतनी ही जल्दी आप अपनी ज़िंदगी को आसान कर लेते हैं। तो इन चीज़ों का अगर ख्याल रखते हैं तो इस वीक की एनर्जीज़ भी आप स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट के लिए बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और
देखिए ये कार्ड बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस की बात करता है, बहुत ज़बरदस्त एक बोल्ड करेजियस एनर्जीज़ की बात करता है। जैसे होता है ना, हमें कभी कभी लगता है दुनिया मेरी मुट्ठी में है, तो उस तरीके का एक कॉन्फिडेंस आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और जो भी आप अपने पर्सनल फ्रंट में कर रहे हैं उसी से रिलेटेड नेक्स्ट स्टेप्स आप प्लान करना चाह रहे हैं, आप आगे के बारे में सोच रहे हैं। और कहीं देखिए जो भी आपके गोल हैं, जो भी आपके मकसद हैं पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि उसी डायरेक्शन में आप कदम आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। और देखिए इसी चीज़ को लेकर या फिर अदरवाइज़ भी किसी लव्ड वन का या फिर आपके लव्ड वंस का एक सपोर्ट रहता हुआ दिख रहा है, एक कोऑपरेशन रहती हुई दिख रही है। हालांकि देखिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, लेकिन काफ़ी एक सपोर्टिव एनर्जीज़ हैं। और कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि आप मिल के अपने किसी लव्ड वन के साथ अपने पर्सनल फ्रंट में कोई काम कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। तो फ्यूचर पे अगेन मैं कहूँगी ज़्यादा फोकस है, और उसी डायरेक्शन में कहीं एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट भी ओवरऑल रहता हुआ दिख रहा है। एंड गॉडेस गाइडेंस है आप लोगों के लिए, गॉडेस विस्ता का कार्ड है। और गॉडेस विस्ता कहीं होम की बात करती हैं। गॉडेस लिखती हैं, योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग आइदर थ्रू अ मूव और अ हेल्दी चेंज इन द ऑक्यूपेंट्स। तो या तो देखिए घर से रिलेटेड कोई पॉजिटिव चीज़ हो रही है, या फिर ओवरऑल के लिए आपकी फैमिली, आपके घर से रिलेटेड कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं। और ये किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है सिंपली चेंज ऑफ प्लेस हुई है, चेंज ऑफ लोकेशन हुआ है, चेंज ऑफ रेजिडेंस हुआ है, या फिर कोई नया फैमिली मेम्बर ऐड हुआ है, या कोई नया फैमिली मेम्बर आ रहा है। और आपकी अगेन मैं कहूँगी हाउस होल्ड सिचुएशन इम्प्रूव कर रही है। तो यहाँ पर देखिए गॉडेस आपको कहीं घर पे फोकस करने की बात करती हैं, कहीं घर पे अटेंशन देने की, या फिर अपनी फैमिली, अपने घर को प्रायोरिटाइज भी करने की बात करती हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ओशन मैं कहूँगी, ओशन ब्लू, ओशन ग्रीन हो गया, वो आपके लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।